एशिया कप का फाइनल, कोच मेंटोर शंटोर वो हो सरफराज अहमद। और क्या लगता है इंडिया को जीतने देगा वो? बड़ा मैच यार, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप फाइनल। क्या सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस दी है समीर मिन्हास, वाह व्हाट अ टैलेंट। 172 रन किया, मार मार के भुरकस निकाल दिया कसम से। वो बेचारे इंडिया वाले यार, इतनी जबरदस्त टीम है उनकी। इसी एशिया कप में पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान हारा उनसे। अरे भाई तुम लोगों को किसने कहा था कि पहले फील्डिंग करो? क्या बदला लिया है छोटे लड़कों ने बड़े लड़कों का। यही कुछ महीने पहले की बात है, ये जख्म एशिया कप के फाइनल क्या बल्कि पूरे एशिया कप में तीनों के तीनों मैच हमारी बड़ी टीम को हराया। लेकिन उसके बाद और फिर ट्रॉफी ना लेनी, हैंडशेक ना करना, इतनी बेइज्जतियां हैं, बहुत आसमान पे उछल लेते भैया जी हैं। फिर अल्लाह की करनी कैसी हुई, जब फिर राइजिंग स्टार्स का वो टूर्नामेंट हुआ जिसमें इरफान खान न्याजी कैप्टन था, वो पाकिस्तान जीत गया, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। चलो वो जो राइजिंग स्टार्स था, चलो उस पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन अंडर 19 ये तो भाई किसी टीम का फ्यूचर होता है। तो फिर पाकिस्तानियों ने दिखाया कि भाई हमारा फ्यूचर ब्राइट है, बस थोड़ा सा उसको चमकाने की देर है। ये जो सिफारिशी वगैरह बीच में घुस जाते हैं ना, उसकी वजह से हमारा फ्यूचर थोड़ा सा खतरे में पड़ जाता है। बाकी क्या जबरदस्त खेले हैं यार लड़के, छोटे लड़के छा गए यार, बड़ों का बदला ले लिया भाई। आप यकीन करो इंडिया की टीम और इंडिया का वो जो स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वो कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो 11 प्लेयर आते हैं वो 140 करोड़ लोगों में से चुने हुए आते हैं, और उनके डोमेस्टिक के लड़कों को इतना पैसा, खुला पैसा दिया जाता है। और हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो क्रिकेट खेलने जाता है उसको लफंगा कहते हैं, लोफर लफंगा गई। हमारे यहाँ तो क्रिकेट का इतना रुझान भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। डोमेस्टिक के लड़कों को बेचारों को पैसे भी नहीं मिलते, इतने बहुत कम पैसे मिलते हैं। और उसके बावजूद अगर छोटे लड़कों ने इंडिया को हरा दिया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स थे, वैभव सूर्यवंशी, वो कोई छोटा स्टार नहीं है। बेशक हमने उसको हराया है, हमने उसको आउट भी किया है। जहाँ पे जिसकी तारीफ बनती है उसकी करनी चाहिए। वैभव सूर्यवंशी एक सॉलिड किस्म का टैलेंट है, और ये मैच में भी उसने पहला ओवर जो कूटा है, पता नहीं 20 रन ठोक दिए थे। अली रजा जैसा कितना बड़ा बॉलर है, बाद में अली रजा ने उसको आउट किया तो सही, फिर चीखे भी हैं सही, उस पे चढ़ गया है सही, उनके आपस में मुंहमारी भी हुई है अच्छी खासी। फिर आयुष महात्रे उनका जो है वो चेन्नई की तरफ से खेलता है, मतलब MS धोनी की टीम में खेलना मजाक थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एवं लल्लू पंजू थे, वो बहुत बड़ा टैलेंट था उनका। एक उनका पता नहीं कुंदन के क्या नाम है उसका, जिसने 200 बनाया था रिसेंटली इसी एशिया कप में, 200 मारा है उसने अकेले ने। उन सबको ऐसा जबड़े से पकड़ा है। अली रजा बड़ा टैलेंट, सॉलिड किस्म की, उसने 4 विकेटें उड़ाई हैं भाई। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है समीर मिन्हास को। इस बंदे ने जो उनकी सांसें सुखाई हुई थी भाई, ऐसे मारा है जैसे वीडियो गेम खेल रहा। 348 रन का टारगेट मजाक थोड़ी है। और उनकी टीम यही 191 पे निमट गई। वो जैसा फिर उनको अपने लड़कों को तमगे तो पहनाएगा ना वो इंडिया का, वो तो बोलेगा ऐसा सर करना आती नकिया कटाई देना हमारे। हम तो सोचे थे कि हम चांद पे पहुंच गए, तुम हमारी लंका लगा दियो, फिर से जमीन में घुसा दियो ना। खसो ससर के ना आती है, जो हम इतनी इज्जत कमाई थी, स्क्रिप्ट लिख लिख कमाई, हाथ घस गए रे। ऐसा कौन खेलता है का? हम तो इतने हवाओं में चढ़ गए थे, उसे हाथ नहीं मिला रहे थे, ट्रॉफी नहीं ले रहे थे कि तो घटिया माल है, और तुम उसे जीत के सुपरस्टार बना दिया का। कंट्रोल भाई यकीन करो, कर्मा इसको कहते हैं। मतलब वही मोहसिन नकवी साहब जाते थे और उनसे ये ट्रॉफी नहीं लेते थे। मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़े रहे थे, बहुत बेइज्जती की बात है, नॉर्मल बात नहीं है। फिर बाद में बेशक उन्होंने रोना धोना किया कि ट्रॉफी दे दो। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा किया था, ट्रॉफी नहीं दी, चलो। लेकिन जो बाद वाले लड़कों ने बदला लिया है, अब मोहसिन नकवी, फिर राइजिंग स्टार का जो फाइनल हुआ उसमें मोहसिन नकवी थे, इन्होंने ट्रॉफी दी अपने हाथों से अपने लड़के को, इरफान न्याजी को। और अब जो फाइनल हुआ इसमें भी, क्योंकि उनको तो ट्रॉफी लेनी नहीं है ना, तो इसीलिए पाकिस्तानी उनको कूट दिया कि तुम्हें ट्रॉफी तो लेनी नहीं है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन यार समीर मिन्हास, इस लड़के के बारे में क्या कहूँ यार, इतना सॉलिड परफॉर्मर। एक वो होता है ना कि 172 कभी कोई मार देना तो बंदा कहता है यार आज उसका दिन होगा, मतलब उसने टुल्ले शुल्ले मारे होंगे, एजें जो लगी होंगी। लेकिन आप उसकी बैटिंग देखो, मैंने सही बैटिंग देखी है उसकी, कोई उसने ऐसी चवल शॉट मारी नहीं है। ऑफ साइड पे इतने प्यारे छक्के चौके वो मार रहा है, छक्का मार के सिंगल ले रहा है, डबल ले रहा है। हालांकि 150 भी पहुंच के भी तब भी वो अपने आराम से ही खेल रहा है। मतलब वो वाला साहब नहीं है कि बस घुमाएगा अंधाधुंध, वो वाला साहब ही नहीं, उसका इतना बेहतरीन खेला है। बस अल्लाह से दुआ है कि में रास आ जाए, इसको न सिस्टम वाले दबा दबू दें। हर बार पाकिस्तानी लड़कों ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट है। ये समीर मिन्हास को पहले कौन जानता था? नहीं जानते थे लोग। इसी एशिया कप में, ये पूरे एशिया कप में बड़ा जालिम खेला, बहुत अच्छा खेला। ये देखो किस तरह से उभर के सामने आ रहा है। अभी जो राइजिंग स्टार्स हुआ था उसमें वो मास सदाकत है, उसने क्या धुआंधार बैटिंग की थी। ये टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन उनको आगे तो आने दे कोई। अल्लाह करे इसी तरह ग्रूम करे और पाकिस्तान को और ज्यादा मैचेस जितवाए। अकेले दम पे यकीन करो, जब ये बैटिंग कर रहा था ना, वो बेचारों से फील्डिंग
ही नहीं हो रही थी इंडिया वालों को, कभी उधर से अरे ये कहां से निकल गई, अरे नीचे से निकल गई, ऐसे उनकी बालें निकल रही थी। यकीन करो पाकिस्तान जब पहले बैटिंग पे है ना, तो इस तरह ये शुरू से ही खुला खुला खेल रहे थे, ऊपर ऊपर से वो जो पहला लड़का भी आउट हुआ वो छक्का मारा, उसने फिर ऊपर चढ़ाई है छक्के के बाद भी। ये इनको माइंडसेट मुझे लगता है सरफराज अहमद ने बाहर बैठ की दिया। वो उसी ने बताया कि भाई मैं ही वो हूँ जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इनके लेजेंड से जीता हुआ हूँ, तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पता नहीं उसने ऐसा कोई इनका माइंड बनाया माशाल्लाह। हमारे थैफी भाई तो बिलथा गए ना। मेरी नस्ल सत्ता है, जिसको भी इस मैच का मजा आया भाई, हमारी इन जंग गन्स के लिए एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करते जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।